भगवान ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर वो आपकी नौकरी क्यों जाने देते हैं? आपका पैसा क्यों डूबने देता है? जिन्हें आप अपना समझते थे, वो क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि भगवान आपसे नफरत नहीं करता, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपसे वो सब कुछ खींच लेता है जो आपको उससे दूर ले जाता था। और सबसे बड़ी आफत, वो अच्छा समय जिसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं, वही असल में आपकी सबसे गहरी बर्बादी की नींव थी। आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो आपके संत दिखाते हैं, जो आपके शास्त्र कहते हैं और जो एक राजा की कथा में सदा के लिए दर्ज हो गया। जरा अपने उस वक्त को याद करो जब सब कुछ ठीक था, हाथ में पैसा था, काम में नाम था, लोग सलाम करते थे। तो उस वक्त आपने क्या किया? वो पैसा जो मेहनत से कमाया था, वो उन लोगों पर लुटा दिया जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की। 5 स्टार होटल में खाया, वो भी उन लोगों के साथ जो सिर्फ आपकी हैसियत के दोस्त थे। आपके नहीं, शराब पी और उस रात को खुशी का नाम दिया। और अगर हाथ में सिर्फ पैसा नहीं, ताकत भी थी, तो उस ताकत से दूसरों को नीचा दिखाया। नियम तोड़ दिए, रास्ते में जो भी आया उसे हटाया, क्योंकि नशे में आंखें बंद हो जाती हैं, चाहे वो नशा शराब का हो या सफलता का। और इन सब के बीच एक काम जो नहीं किया, भगवान को याद करना। नहीं, याद तो किया, मंदिर भी गए, प्रसाद भी चढ़ाया, लेकिन उस भगवान से क्या कहा? धन्यवाद नहीं, और दो, यही मांगा। और तब भगवान ने कुछ किया। उन्होंने आपकी नौकरी नहीं ली, उन्होंने वो बंधन तोड़ा जो आपको एक गलत जगह रोक रहा था। उन्होंने आपका पैसा नहीं छीना, उन्होंने वो आईना दिखाया जो आप खुद से छुपाते थे। उन्होंने आपके लोग नहीं छीने, उन्होंने वो नकाब उतारे जो कई चेहरों ने पहने थे। और जब सब कुछ छिन गया, जब कमरा खाली था, फोन खामोश था और आंखें भरी थी, तब आपने पहली बार सच्ची आवाज में कहा, हे प्रभु, अब बस तुम हो। यही वो पल था जिसका भगवान इंतजार कर रहा था। बर्बादी का नहीं, वापसी का। बुरा समय आपको तोड़ा नहीं, बुरा समय आपको वहां से उठाया जहां आप गिर रहे थे। श्रीमद् भागवत में एक ऐसी ही कथा है, राजा नृग की कथा। राजा नृग, द्वारका के पास एक महान राजा, उनका धर्म अटल था। उन्होंने हजारों गायें दान की थी ब्राह्मणों को। लोग उन्हें दानवीर कहते थे, नाम था, यश था, पुण्य था। लेकिन एक दिन एक गाय भूली भटकी दूसरे ब्राह्मण के पास पहुंची और राजा नृग ने न जाने अनजाने उस गाय को फिर से किसी और को दान कर दिया। बस एक गाय, एक भूल। और उस एक भूल के लिए इतने पुण्य के बावजूद राजा नृग को गिरगिट का जन्म लेना पड़ा, हजारों वर्षों तक एक सूखे कुंड में। जब भगवान श्री कृष्ण के बालक सखाओं ने उस गिरगिट को देखा और प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, तब गिरगिट ने मुक्ति पाई। और मुक्ति के पल राजा नृग ने कहा, प्रभु, मुझे पता था मुझसे पाप हुआ है, लेकिन मुझे यह भी लगता था कि मेरा पुण्य इतना बड़ा है कि वो इस पाप को ढक लेगा। मुझे लगता था कि मेरा पुण्य ढक लेगा। यही वो पंक्ति है जो हमारी जिंदगी का दर्पण है। हम भी यही सोचते हैं ना, मंदिर जाता हूं इसलिए एक बार और गलत कर लेता हूं, दान करता हूं तो थोड़ी सी बेईमानी माफ हो जाएगी, भगवान बड़ा दयालु है, संभाल लेगा। लेकिन भगवान का न्याय अंधा नहीं होता, वो दयालु हैं इसलिए नहीं छोड़ता, वो दयालु है इसलिए बार बार वापस खींचता है।
राजा नृग का पाप मान बढ़ाई का था। एक भूल हमारा पाप रोजाना का है और हम रोज सोचते हैं हो जाएगा माफ। तो सोचो हम कहां खड़े हैं। संत कहते हैं हर समय एक भाव में रहो, यश मिले या अपयश, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, वो दोनों में एक जैसे रहते हैं। ना अच्छे समय में आसमान पर, ना बुरे समय में जमीन पर। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सच पता है, जो प्रारब्ध में लिखा है उसे ना कोई बदल सकता है, ना कोई रोक सकता है। वो परमात्मा जो आपके अंदर ही बैठे हैं, वो पहले से ही जानते हैं क्या होगा। वो आपके पाप और पुण्य दोनों के साक्षी हैं। फिर भी हम उनसे भिखारियों की तरह मांगते हैं, सिर्फ तब जब सब कुछ छिन जाता है, जबकि उन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। निष्काम भाव से कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। अपना सब कुछ, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी कामयाबी, अपनी हार, सब भगवान को अर्पण कर दो। यह कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो आज से एक काम करो, भगवान का इंतजार मत करो। तकलीफ में, अच्छे समय में भी उनका हाथ थामना सीखो, क्योंकि जो इंसान सुख में भी भगवान को नहीं भूलता, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। और यही फर्क है एक आम जिंदगी और एक पूर्ण जिंदगी में। अगर आज की इस बात ने आपके अंदर कुछ हिलाया, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, प्रभु मैं अच्छे और बुरे दोनों समय में आपका हूं। यह एक संकल्प है आज से, अभी से। और अगर आप चाहते हैं कि भागवत की ऐसी गहरी कथाएं और जीवन के ऐसे सच आपको मिलते रहें, तो स्पिरिचुअल टेल्स ऑफ कृष्णा को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि कोई भी कथा मिस ना हो। जय श्री कृष्ण।